हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज़ुबैर फ्रॉम एवी कार्ट एंड आई एम बैक अगेन। और इस बार मैं आया हूँ एक ऐसे टॉपिक के साथ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है। एंड मेक श्योर कि वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम की है उनके लिए जो ख़रीदना चाह रहे हैं अपना सपनों का हाई फाई स्पीकर। येस, इफ़ यू आर विलिंग टू बाय योर नेक्स्ट हाई फाई स्पीकर और आपको स्पीकर की स्पेसिफिकेशन शीट इस तरीके से लग रही है जैसे कोई नासा की रिपोर्ट हो, डोंट वरी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको स्पीकर की हर एक स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइब करूंगा इन अ वेरी सिंपल मैनर, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट रेंज ऑफ स्पीकर्स टू द क्वाइट एक्सपेंसिव वंस। तो हमने वीडियो को ऑलरेडी डिवाइड कर दिया है मल्टीपल पार्ट्स में, जो कि हैं मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन जो स्पीकर्स के साथ आती हैं। सो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू ईच वन ऑफ देम केयरफुली एंड लेट्स गो अहेड। एंड क्वाइट ऑनेस्टली, अगर आप इस वीडियो को देखे बिना अपना नेक्स्ट हाई फाई स्पीकर परचेज करने वाले हो जबकि आपको अवेयरनेस इतनी नहीं है चीज़ों को लेके, देन डोंट टेक द रिस्क ऑफ neglecting this video. So do watch until the end and you will definitely be satisfied with the information that you will receive in this. तो स्पीकर्स का सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन है, नहीं वो पावर हैंडलिंग बिल्कुल भी नहीं है, वो है सेंसिटिविटी। आई नो, जब भी आप किसी इंटीग्रेटर से बात कर रहे हैं या किसी भी आप डीलर से आप बात करते हैं तो वो सीधे छूटते ही बोलता है, सर ये है 500 वाट, सर दिस इज़ गोइंग अप टू 800 वाट्स, सर दिस इज़ हैंडलिंग RMS पावर ही आपका 1000 वाट्स है सर। सो दिस इज़ ऑल बुलशिट। आप पावर हैंडलिंग ही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे टू बी द फर्स्ट स्पेसिफिकेशन, बट इट्स नॉट द इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन एंड फार फ्रॉम बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट। बट हाँ, हम लोग उसी तरीके से हमारी अपब्रिंगिंग हुई है। व्हेन वी स्टार्टेड, हमने जो अपने रेगुलर होम थिएटर पैकेजेस देखे थे वहाँ पर वही सब होता था कि भैया 1000 वाट्स ऑफ स्पीकर पावर और आपका 2000 वाट और 4000 वाट और 10,000 वाट वॉट नॉट। और आज भी स्पीकर्स के लिए जब हमारे पास रिक्वेस्ट आती हैं दैट कस्टमर कम्स टू अस एंड दे आर आस्किंग सर वी आर लुकिंग फॉर अ न्यू स्पीकर, और मेरे को कम से कम 500 वाट का स्पीकर चाहिए सर। तो देन इट कैन ओनली बी हेल्प्ड when you seek to get that knowledge कि एक्चुअल में एक स्पीकर के अंदर में काम की स्पेसिफिकेशन क्या है। सो या, लेट अस कम बैक टू द पॉइंट। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन, लाइक आई सेड, इट्स नॉट पावर हैंडलिंग, इट्स द सेंसिटिविटी ऑफ द स्पीकर। एग्जैक्टली, सेंसिटिविटी मेजर होती है डेसिबल्स में। सो व्हाट डज सेंसिटिविटी मीन? कुछ स्पीकर आपने देखे होंगे सेंसिटिविटी जहाँ पर आपको रेटेड होगी 83 dB, 84 dB, अप टू आपका इट कैन गो टू एज हाई एज 100 dB एंड प्लस। सो बेसिकली सेंसिटिविटी का मतलब बहुत ही सिंपल है, दैट इज व्हेन यू आर फीडिंग 1 watts ऑफ पावर टू एनी स्पीकर, तो वो 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर कितने प्रेशर लेवल को जनरेट कर रहा है। बिकॉज होता क्या है, जब स्पीकर में से आवाज़ निकलती है तो बेसिकली इट इज़ पुशिंग द एयर। सो दिस इज़ हाउ साउंड वर्क्स। मैं बोल रहा हूँ, ये हवा के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, तो उससे बेसिकली इट इज़ रीचिंग द मूविंग एयर रीचेज आवर ईयर ड्रम्स एंड देन दिस इज़ हाउ वी परसीव साउंड। सो बेसिकली अब एक स्पीकर को अगर मैंने 1 वाट का पावर दिया, उस केस में मैंने अगर स्पीकर से, जैसे कि आप देखते हैं कि हम लोग जब अपने AV रिसीवर की वीडियो टेस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम 1 मीटर की दूरी पे डेसिबल मीटर को लगाते हैं और चेक करते हैं कि कितना dB का प्रेशर लेवल जनरेट हो रहा है। सो बेसिकली दैट्स व्हाट सेंसिटिविटी मीन्स। सो इसका मतलब 1 वाट की पावर पे जो स्पीकर ज़्यादा dB लेवल जनरेट कर रहा है वो स्पीकर ज़्यादा सेंसिटिव है, और जितना स्पीकर सेंसिटिव होगा उतना ही वो आपका पावर एफिशिएंट होगा। अगर मैं स्पीकर सेंसिटिविटी को बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊं तो मानिए कि एक हाथ में आपके विसल है और एक हाथ में है आपके पास फ्लूट। मेरे हाथ में नहीं है। आप जितना हवा का प्रेशर विसल को दोगे उससे आवाज़ आपको ज़्यादा निकलेगी एज कम्पेयर टू आप उतना हवा का प्रेशर अगर एक फ्लूट को दोगे, एक बांसुरी को दोगे, तो वहाँ से आपको जो साउंड आउटपुट है वो कम जनरेट होगा। दिस इज द बेसिक एनालॉजी ऑफ हाउ सेंसिटिविटी वर्क्स इन स्पीकर्स। ऑब्वियसली जिस स्पीकर की सेंसिटिविटी ज़्यादा दिखेगी ऑन पेपर, वो कम पावर में ज़्यादा आपको साउंड प्रोड्यूस करके देगा एज कम्पेयर टू दी स्पीकर जहाँ पर सेंसिटिविटी आपको कम मिल रही है। सो लेट्स कम डाउन टू द नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स नॉट पावर हैंडलिंग अगेन. This is frequency response. So the frequency response is basically not very difficult to understand. आपको हमेशा frequency response मिलेगा x to y hertz.
आपको मान लीजिए कि एनी स्पीकर आप देखेंगे फ्लोर स्टैंडिंग के अंदर, तो आपको दिखेगा कि भाई ये 35 हर्ट्ज से लेके 40 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी रेंज को कवर करता है। इसका मतलब क्या होगा कि 35 हर्ट्ज ये लोएस्ट जो आपका जाएगा, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो इसका है वो बेसिकली लोएस्ट इट कैन गो डाउन टू 35 हर्ट्ज। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंपेयर पोक ऑडियो ES60 विद इक्लिप्स R600F लेट्स से। सो पोक ऑडियो ES60 कहता है कि जी उसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है आपकी 30 हर्ट्ज से लेके 40 किलो हर्ट्ज, मतलब लोएस्ट वो जाएगा 30 हर्ट्ज और हाईएस्ट जाएगा आपका 40 किलो हर्ट्ज। इसी तरीके से क्लिप्स कहता है कि वो जाएगा लोएस्ट 38 हर्ट्ज और हाईएस्ट जाएगा 21 किलो हर्ट्ज। इसका मतलब क्या है बेसिकली, साउंड फ्रीक्वेंसीज जनरली हाई फिडेलिटी स्पीकर्स के अंदर में 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, विच इज लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी। जो जनरली आई लाइक टू डिवाइड दी फ्रीक्वेंसीज इन 4 पार्ट्स, दैट इज सब लो फ्रीक्वेंसी जो आपका सबवूफर केटर करता है, जो मोस्टली वो फ्रीक्वेंसीज हैं जो हमें मोस्टली फील होती हैं। एक्सप्लोजन्स हो गया आपका डीप लो फ्रीक्वेंसीज के अंदर में, आपके गन शॉट्स के अंदर का जो मेन आपका चेस्ट थम्पिंग बेस होता है वो जनरली जो सबवूफर बेस्ट केटर करता है, वो हो गई आपकी सब लो फ्रीक्वेंसी। फिर आ गई आपकी लो फ्रीक्वेंसी। सो लो फ्रीक्वेंसी मतलब आपकी लोएस्ट नोट्स ऑफ गिटार, लोएस्ट नोट्स ऑफ पियानो, आपका ये एक तरीके से लो फ्रीक्वेंसीज में आ जाती है। लो फ्रीक्वेंसी में वॉइसेस भी आ जाती हैं, जैसे आपकी डीप लो वॉइसेस हो गई, आपकी किसी मूवी के अंदर कोई शैतान ड्रैगन आ गया उसकी वॉइस। बॉलीवुड की बात करूँ तो अमिताभ बच्चन जी की वॉइस, अमरीश पुरी जी की वॉइस, मतलब मेरी भी ठीक ठाक लो फ्रीक्वेंसी है, मैं और इसको लो करूँ हेलो। सो ये एक तरीके से आपकी लो फ्रीक्वेंसी में आ गई। फिर आ गई आपकी मिड फ्रीक्वेंसी जिसके अंदर मोस्टली आपके वोकल्स आ जाते हैं, मेल या फीमेल वोकल्स। डीप वॉइसेस अगेन यहाँ पे आपकी इंक्लूड नहीं होती। एंड देन फाइनली आपकी हाई फ्रीक्वेंसीज जहाँ पर आपका नॉर्मल हाई नोट्स ऑफ गिटार, आपका छनकार, जितने भी हमारे क्लासिकल इंडियन सॉन्ग्स रहते हैं मोस्टली उसके अंदर भर भर के हाई फ्रीक्वेंसी एलिमेंट्स रहते हैं। मतलब मैं अगर अपनी ही आवाज़ को मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज में सुना के दिखाऊं तो अगर लो फ्रीक्वेंसी होगी तो ऐसी साउंड करेगी, मिड फ्रीक्वेंसी होगी तो ऐसी साउंड करेगी, हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो ऐसे साउंड करेगी। बस हंसो मत, आप सबके लिए करना पड़ता है समझाने के लिए। अगेन मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज एज सिंपल एज अ सिंगर क्लेमिंग कि भाई मैं तो अरिजीत की आवाज़ में भी गाने गा सकता हूँ, मैं किशोर दा की आवाज़ में भी गाने गा सकता हूँ, मतलब लो से लेके हाई नोट वो सिंगर कहता है कि मैं परफेक्शन के साथ गा सकता हूँ, बट क्या इज़ इट रियली पॉसिबल, वो तो सुन के ही पता चलता है। तो यही सेम कहानी स्पीकर्स के साथ है कि काफ़ी ब्रांड्स फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में लिखने को लिख देंगे 32 हर्ट्ज, बट जब एक्चुअल सामने पिक्चर आती है तो पता लगता है कि वो 60-70 पे ही रोल ऑफ हो जा रही है, मतलब वो उतना डीप नहीं जा पा रहा। सो दिस इज हाउ एक्चुअली फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स वर्क्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन आ जाती है हमारी अगेन पावर हैंडलिंग नहीं, क्रॉसओवर। बहुत काम की चीज़ है। बेसिकली क्रॉसओवर ये डिफाइन करता है कि आपके एक लाउड स्पीकर में, मानिए कि आपके पास एक फ्लोर स्टैंडिंग स्पीकर है, फॉर एग्जाम्पल यामो का लेटेस्ट C607 Mark II उठा लेते हैं, उसमें दिख रहा है आपको एक ट्विटर सबसे ऊपर और फिर दिख रहे हैं नीचे आपके 3 ड्राइवर्स। अब कौन सा ड्राइवर कौन सी फ्रीक्वेंसी के ऊपर वर्क करेगा ये कौन बताएगा? क्रॉसओवर बताएगा। क्रॉसओवर का काम है कि रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी को उसके रिस्पेक्टिव ड्राइवर तक भेजे और ये ख्याल रखे कि गलत फ्रीक्वेंसी उसके पास नहीं जा रही। मान लीजिए कि जो लो फ्रीक्वेंसी ड्राइवर्स हैं उनके पास लो फ्रीक्वेंसी बैंड ही जाना चाहिए, मिड फ्रीक्वेंसी ड्राइवर्स के पास मिड फ्रीक्वेंसी बैंड ही जाना चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी ट्विटर के पास बेसिकली ट्विटर जो है उसी को हाई फ्रीक्वेंसी ड्राइवर बोलते हैं, ट्विटर के पास जो है हाई फ्रीक्वेंसी रेंज आनी चाहिए। सो बेसिकली जामो की स्पेसिफिकेशन लिस्ट के अंदर हम क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के नीचे देख सकते हैं कि 2 फ्रीक्वेंसीज मेंशन्ड है आपकी 800 हर्ट्ज ऑब्लिक 2500 हर्ट्ज। इसका मतलब ये है कि वो 0 to 800 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपके लो फ्रीक्वेंसी ड्राइवर्स के पास भेज रहा है। ये हो गया आपका पहला कट ऑफ। अब 800 हर्ट्ज से लेके 25 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी जा रही है आपकी मिड वूफर के पास, ऑल्दो यहाँ पर वो ड्राइवर सेम ही है। और 25 हर्ट्ज एंड अबव की जो फ्रीक्वेंसी है वो जाएगी आपकी ट्विटर के पास। सो दिस इज हाउ द क्रॉस ओवर वर्क्स। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी जामो 607 के केस में कि आपका जो लो और मिड फ्रीक्वेंसी ड्राइवर्स हैं वो सेम हैं, इनफैक्ट सेम साइज़ भी हैं। अब ये चीज़ ब्रांड टू ब्रांड, मॉडल टू मॉडल वेरी करती है। कुछ ब्रांड्स क्या करती हैं, वो आपका मिड रेंज फ्रीक्वेंसी का ड्राइवर छोटा रख के लो फ्रीक्वेंसी ड्राइवर को बड़ा कर देती हैं।
कुछ ब्रांड्स के अंदर आपको दिखेगा कि लो फ्रीक्वेंसी मिड फ्रीक्वेंसी सेम ही है, जैसे कि जामो की बात मैं करूँ। कुछ ब्रांड्स के अंदर आपको मिड फ्रीक्वेंसी ड्राइवर ऑल टुगेदर डिफरेंट मिल जाएगा और लो फ्रीक्वेंसी ड्राइवर जो है वो अलग मिल जाएगा, एंड साइजेस विल ऑल्सो वेरी। So basically it is totally up to them, you know, how they are tuning the speaker, and accordingly they choose the drivers as per their consensus. Again, अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊँ तो क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी का इंपॉर्टेंस कुछ ऐसा ही है जैसे कि फार्मूला 1 रेसिंग के अंदर में आपने नोटिस किया होगा कि भाई जो पिट स्टॉप होता है बेसिकली वहाँ पे फटाफट टायर चेंज करके वापस गाड़ी को ट्रैक पे डालना पड़ता है, और अगर वहाँ पे 19-20 हो जाए तो पूरी रेस स्पॉइल हो जाती है। तो इसी तरीके से क्रॉस ओवर का काम है कि भाई राइट फ्रीक्वेंसी को राइट ड्राइवर के पास भेजे और राइट टाइमिंग के साथ भेजे, अदरवाइज सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा जो और स्पीकर का आपका ओवरऑल साउंड आउटपुट है उस पर आपका असर पड़ेगा। नेक्स्ट, कमिंग टू इम्पीडेंस, पावर हैंडलिंग अभी आ गया है। मतलब मैं ये बार बार पावर हैंडलिंग को धक्का क्यों दे रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। So basically next important point is called impedance, and impedance is measured in ohms. आपने देखा होगा स्पीकर की रेटेड इम्पीडेंस आपका 4 ohms, 6 ohms, 8 ohms, मल्टीपल आपका रेटिंग्स रहती हैं स्पीकर्स की। कुछ स्पीकर्स आपको 4 ohms में मिलेंगे, कुछ स्पीकर्स आपके 6 ohms में मिलेंगे, कुछ स्पीकर्स आपके 8 ohms में मिलेंगे। 4 ohms स्पीकर जनरली बोला जाता है उन्हें पावर हंग्री, वो पावर के भूखे होते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस कम होता है तो जितनी पावर दो उतना कम है, वो ज़्यादा करंट ड्रॉ करते हैं बेसिकली 4 ohms स्पीकर। 6 ohms उससे थोड़ा कम ड्रॉ करता है करंट, 8 ohms जो है वो और ज़्यादा आपका बेसिकली मैं कहूँगा कि इको फ्रेंडली हो जाता है। सो बेसिकली 4 ohms का स्पीकर ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा एज़ कम्पेयर टू 6 ohms, और वहीं एक 8 ohms का स्पीकर है वो बहुत ही कम करंट ड्रॉ करेगा, वो बेसिकली ईजी टू ड्राइव होगा। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, इट्स जस्ट लाइक फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ अ कार। ये कहने को एक कार में माइलेज लिखा है 10 किलोमीटर्स पर लीटर, पर ज़रूरी नहीं है वो 10 किलोमीटर्स ही आपको माइलेज देगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस स्पीड पे ड्राइव कर रहे हो, रोड पे कैसा ट्रैफिक है, तो उसका माइलेज जो है वो डिफर करेगा। इसी तरीके से स्पीकर का इम्पीडेंस भी जो है वो वेरी करता है बेस्ड अपॉन दी फ्रीक्वेंसी इट्स ड्राइविंग ऑन। दैट वाज द इम्पीडेंस ऑफ अ स्पीकर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन हो जाती है स्पीकर के ड्राइवर्स। सो बेसिकली स्पीकर के ड्राइवर्स उसके कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। कई बार आप देखेंगे कि ट्विटर्स की अगर मैं बात करूँ, कहीं पे आपको एल्यूमिनियम डोम ट्विटर मिलेगा, कहीं पे टाइटेनियम हॉर्न ट्विटर मिलेगा, कहीं पे बेरिलियम ट्विटर मिलेगा, कहीं पे आपको सिल्क डोम ट्विटर मिलेगा। तो बेसिकली अगर मैं ट्विटर लेवल पे बात करूँ तो आपको एक मेटल बेस्ड ट्विटर जो है काफ़ी स्पार्कली साउंड कर सकता है, कभी कभार हार्श भी साउंड कर सकता है बेस्ड अपॉन द ट्यूनिंग एंड कैलिब्रेशन। वहीं पे एक सिल्क डोम ट्विटर जो है वो आपको काफ़ी स्मूथ और सिल्की साउंड कर सकता है। वहीं पे अगर मिड वूफर लेवल पे आ जाऊँ तो आपके जो मेटल बेस्ड ड्राइवर है वो काफ़ी फास्ट और क्विक और पंची साउंड कर सकते हैं। और वहीं पे अगेन आपके पेपर बेस्ड ड्राइवर हो जाते हैं, वो आपके अगेन दे साउंड वेरी रिच एंड यू नो फॉर एग्जांपल क्यू एकॉस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ, उनके ड्राइवर्स में आपको एक रिचनेस मिलेगी ऑन दी इंस्ट्रूमेंट लेवल पे, जहाँ पर आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स आपको काफ़ी रिच साउंड करेंगे एंड दे विल नॉट यू नो हिट योर हेड एज़ कम्पेयर टू एनी मेटल बेस्ड ड्राइवर। इसी तरीके से अगर मैं एक्सॉटिक ड्राइवर्स की तरफ आ जाऊँ, फॉर एग्जांपल आपका केवलार कोन्स आपके अच्छे स्पीकर्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं, तो वो आपका बैलेंस हो जाता है, यू नो आपका वहाँ पे ड्राइवर फास्ट भी है और वो फिर भी वार्म साउंड कर रहा है, तो उस केस में आपको जो वोकल्स हैं काफ़ी फॉरवर्ड साउंड करते हैं। वहीं पे अगर मैं एक्सॉटिक ड्राइवर्स की बात करूँ तो लेट्स से ट्विटर लेवल पे यू कैन लुक एट बेरिलियम ट्विटर, जो कि आपका एक शानदार ड्राइवर है विच कम्स इन सुपर एक्सपेंसिव स्पीकर्स। इट गिव्स यू द बेस्ट ऑफ बोथ दी वर्ल्ड्स। आपको वहाँ पे स्पीड भी मिलेगी और स्मूथनेस भी मिलेगी। वहीं पे अगर मिड वूफर लेवल पे बात करूँ तो अगेन आपका केवलार कोन जो मिड वूफर्स होते हैं वहाँ पे भी आपको स्पीड के साथ स्मूथनेस मिलेगी और मिड्स भी आपके काफ़ी फॉरवर्ड रहेंगे। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिफरेंट ड्राइवर्स डिफरेंट स्पीकर्स के अंदर डिफरेंटली साउंड कर सकते हैं, बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स ऑन दी ट्यूनिंग। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इट इज़ लाइक कि आपको एक शर्ट स्टिच करवानी है और आपके पास मल्टीपल फैब्रिक ऑप्शंस हैं कि आपको सिल्क यूज़ करना है, सैटिन यूज़ करना है, वूल यूज़ करना है या पॉलिएस्टर यूज़ करना है। बट फैब्रिक क्या है वो एक हद तक मैटर करता है, डेफिनेटली मैटर करता है। इसी तरीके से ड्राइवर भी एक हद तक मैटर करते हैं, लेकिन वो शर्ट सिल कौन रहा है, यू नो हु इज़ स्टिचिंग द शर्ट, हाउ गुड इज़ द टेलर, स्टिचिंग में कितनी उसकी सफाई है, उसके ऊपर फाइनल आउटलुक डिपेंड करेगा। इसी तरीके से कि ड्राइवर्स जो भी हैं इट मैटर्स, बट वो किस तरीके से ट्यून किए गए हैं वो डिफाइन करता है फाइनल स्पीकर के आउटपुट को। सो दिस इज अबाउट द स्पीकर ड्राइवर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं फाइनली आपकी पावर हैंडलिंग पर। पावर हैंडलिंग
दो तरीके से डिफाइन होती है। एक आपकी आरएमएस पावर या कहते हैं उसे कॉन्टिन्यूस पावर, और दूसरी आ जाती है आपकी पीक पावर। तो सबसे पहले आरएमएस पावर और पीक पावर का डिफरेंस समझ लेते हैं। आरएमएस पावर वही कि वो पावर जिस पे स्पीकर कॉन्स्टेंटली उतनी पावर को हैंडल कर सकता है। मान लीजिए कि एक स्पीकर की पावर रेटिंग है 200 वॉट्स आरएमएस एंड इट गोज अप टू 800 वॉट्स पीक। तो इसका मतलब यह है कि आप लॉन्ग आवर पे उसको 200 वाट की पावर देते रहिए, स्पीकर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पीक पावर का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कि 200 वाट के ऊपर की पावर स्पीकर के पास कुछ सेकंड्स के लिए जा रही है, शॉर्ट बस्ट ऑफ पावर है, तो वो कुछ सेकंड्स के लिए उतनी पावर को हैंडल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियोस के अंदर में जहाँ पर हम एक सीन प्ले करते हैं, वहाँ पर एक गन शॉट आपकी आती है और एकदम से एसपीएल लेवल शूट कर जाता है, तो फॉर अ सेकेंड एक हाई पावर स्पीकर की तरफ थ्रो की गई और स्पीकर उसको हैंडल कर रहा है। तो ये जो पीक पावर है उस चीज़ को डिफाइन करता है। लेकिन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पावर हैंडलिंग अगर आप स्पीकर को चूज कर रहे हैं, देन यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। जो एसपीएल और आपका पावर हैंडलिंग है वो आपका कोरिलेटेड है। वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। ये बड़ी काम की इन्फॉर्मेशन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास 3 स्पीकर्स हैं। एक है आपका क्लिप्स का R600F, दूसरा है पोक का ES60 और तीसरा है अगेन आपका क्लिप्स का RF7 Mark III। क्लिप्स R600F आपका रेटेड है 96 dB सेंसिटिविटी पर और उसका पावर हैंडलिंग ब्रांड ने मेंशन किया है 100 वॉट्स RMS से लेके 400 वॉट्स पीक। वहीं पे आपका जो फोक ऑडियो है उन्होंने आपका पावर रेटिंग इस तरीके से नहीं दी, उन्होंने रिकमेंडेड पावर एम्पलीफायर लिखा है आपका 20 वॉट से लेके 300 वॉट्स। एंड लास्टली आपका क्लिप्स RF7 रेटेड है 100 dB सेंसिटिविटी पर और जो उसका पावर हैंडलिंग है वो 250 वॉट्स RMS से लेके 1000 वॉट्स पीक तक जा रहा है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हम 100 वॉट्स का पावर फीड कर रहे हैं स्पीकर को और हमारा लिसनिंग डिस्टेंस है 12 फीट। तो अब 100 वाट की पावर पे हम तक कितने प्रेशर लेवल्स पहुंच रहे हैं, मतलब जो हमारी एसपीएल जो हम परसीव कर रहे हैं वो कितने हैं। क्लिप्स R600F के केस में हम तक एसपीएल पहुंचेंगे 103 dB। पोक ES60 के केस पे हम तक एसपीएल लेवल्स पहुंचेंगे 97 dB और आपका RF7 के केस में जो एसपीएल लेवल्स हम तक पहुंचेंगे वो पहुंचेंगे 107 dB। मैं आपको बता दूं कि जो पावर और सेंसिटिविटी का रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि आपको हर 3 dB एसपीएल गेन के लिए पावर को डबल करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि जब आप एम्पलीफायर से पावर डबल करते हो तो आपका जो प्रेशर लेवल्स है वो 3 dB से इंक्रीज हो जाते हैं। मतलब अगर 1 वॉट पे स्पीकर 90 dB का प्रेशर लेवल जनरेट कर रहा है 1 मीटर पे, तो वो 2 वॉट पे 93 dB करेगा, फिर 4 वॉट पे 96 dB करेगा एंड सो ऑन। और इसी तरीके से अगर डिस्टेंस डबल होगा तो dB लेवल्स आपके ड्रॉप हो जाएंगे बाय 6 dB। मतलब अगर 1 मीटर पे आपको स्पीकर अगर 96 dB प्रेशर लेवल जनरेट करके दे रहा है तो 2 मीटर पे डबल डिस्टेंस पे वो देगा आपको 90 dB। और वहीं पे अगर आपको 4 मीटर डिस्टेंस पे आप देखेंगे तो वो जो प्रेशर लेवल है वो घट के पहुंच जाएगा आपका 84 dB। ये आपका रिलेशन हो गया बेसिकली। पहले मैंने आपको बताया पावर विद सेंसिटिविटी एंड सेकेंडली मैंने आपको बताया अब डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू सेंसिटिविटी। तो बेसिकली यहाँ आपका फाइनली रोल आया पावर हैंडलिंग का। अब आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में अगर आपको पावर हैंडलिंग की तरफ रुझान करना भी है, उसकी तरफ दिमाग लगाना भी है, तो ये थोड़ा सा आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाय द वे जो भी मैंने आपको एग्जांपल कोट किए हैं ये ऐसा नहीं है कि किसी भी रूम के अंदर आपका यही आपका बेसिकली फार्मूला लगेगा, बिकॉज इट्स अ बेसिकली ना फ्री स्पेस ये मेजरमेंट्स फार्मूला वर्क करते हैं आपके रूम के अंदर में। दिस कैन वेरी एज पर द रूम एकूस्टिक्स। सो दिस वाज बेसिकली आपका पावर हैंडलिंग का एजेंडा। तो बेसिकली पावर हैंडलिंग का कंसेप्ट कुछ ऐसा ही है कि एक गाड़ी के अंदर स्पीडोमीटर में स्पीड लिमिट दी हुई है 300 किलोमीटर पर आवर की, पर आप उसको 120 के ऊपर चला ही नहीं पा रहे। सो दैट इज व्हाट पावर हैंडलिंग इज इन अ सिंपल लैंग्वेज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन है स्पीकर की उसका कैबिनेट डिज़ाइन की, उसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो कैसा है। मान लीजिए कि एक बेसिक स्पीकर है जो कि आपका MDF बेस्ड उसकी बॉडी है और सिंगल लेयर ऑफ MDF उसके अंदर यूज़ किया है। तो उससे क्या होगा, बेसिकली जो ड्राइवर्स हैं वो इंटरनली जो रेजोनेंस क्रिएट करेंगे या जो वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे वो उसको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो उससे कहीं ना कहीं आपको एक डिस्टॉर्शन फील होगी। बेसिकली जो स्पीकर का कैबिनेट है वो उसकी परफॉर्मेंस का एक कोर एलिमेंट है। वो कैसे? क्योंकि जो स्पीकर का कैबिनेट है वो स्पीकर के ड्राइवर्स को मैकेनिकली सपोर्ट कर रहा है।
ये एक्चुअली में आपके कैबिनेट की बिल्ड के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है कि वो कितने अच्छे से इंटरनल वाइब्रेशंस को, रेजोनेंस को कंट्रोल कर रहा है व्हेन द स्पीकर्स आर बीइंग प्लेड। लो क्वालिटी स्पीकर्स के अंदर आपको रेगुलर MDF बेस्ड कैबिनेट मिलेगा, स्क्वायर कैबिनेट मिलेगा। वहीं पे अगर आप हायर लेवल स्पीकर्स पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको मल्टी लेयर कैबिनेट मिलेगा, अच्छे से इंटरनल ब्रेसिंग हुई हुई होगी, और बेसिकली जेल बेस्ड सॉल्यूशंस भी यूज़ किए जाते हैं बिटवीन द मल्टीपल लेयर्स ऑफ कैबिनेट टू कंट्रोल द वाइब्रेशंस एंड मेक द कैबिनेट एब्सोल्युटली साइलेंट, ताकि कैबिनेट की कोई नॉइज़ ना हो, सिर्फ और सिर्फ आपको ड्राइवर की ही साउंड सुनाई दे और किसी भी तरीके की डिस्टॉर्शन या रेजोनेंस जो है वो इंटरनली किल हो जाए। इसके ऊपर आपका स्पीकर का डिज़ाइन भी वेरी करता है कि स्क्वायर है या कर्व्ड है, किस तरीके का आपका इंटरनल उसका बॉडी है, स्पीकर के पोर्ट्स कितने अच्छे से डिज़ाइंड हैं। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल जो है स्पीकर के फाइनल आउटपुट को डिफ़ाइन करती हैं। अच्छे स्पीकर्स के अंदर आपको अच्छी हैवी बिल्ड मिलेगी, लोअर क्वालिटी स्पीकर्स के अंदर आपको लोअर क्वालिटी बिल्ड मिलेगी, लोअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज़ किया जाएगा स्पीकर को बनाने के लिए। अगेन अगर मैं इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके बताऊं तो इट्स जस्ट लाइक क्रिएटिंग अ रूम। अब उस रूम की वॉल्स जितनी ज़्यादा हैवी होंगी उसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि बाहर की नॉइज़ अंदर ना जाए और अंदर से कोई आवाज़ बाहर ना जाए। बट आई एम स्ट्रांगली होपफुल कि आपको ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि एक स्पीकर की स्पेसिफिकेशन आप पढ़ के ये जज कर पाएंगे कि हाँ किस तरीके का आउटपुट आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वेदर इट फिट्स विद योर स्पेस और नॉट। बट एनीवेज, अगर आपको कहीं भी किसी तरीके का डाउट है, फील फ्री टू गेट इन टच विद अस, वी आर जस्ट अ कॉल अवे, ड्रॉप अस अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप। काफ़ी लोग यूट्यूब पे कमेंट कर देते हैं, कई बारी हम लोग कमेंट मिस कर देते हैं, तो वी हैव गॉट आवर नंबर इन द डिस्क्रिप्शन एंड इट इज़ शोइंग इन द स्क्रीन एज वेल। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप करिए, आपको तुरंत रिप्लाई आएगा एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट चूजिंग द राइट स्पीकर फॉर योर स्पेस एज पर योर लिसनिंग टेस्ट एंड एट द राइट प्राइस। So this is Zubair from AV Cart. We are the top high fidelity AV integrators in India, having our branches in Ludhiana, Delhi, Ahmedabad, Hyderabad and Chennai. And we are just a call away if you need anything related to high fidelity audio and video. We are here to make you choose the right hi-fi at the right price. और एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं बोलना भूल गया, हम लोग अपनी वेबसाइट को रीडिज़ाइन कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू मेक इट मोर यूज़र फ्रेंडली फॉर यू। आपके लिए वेबसाइट को ब्राउज करना और इजी हो जाएगा, प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना और इजी हो जाएगा। सो लुक फॉरवर्ड टू द फर्दर वीडियोज़ जहाँ पर हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे व्हेन द वेबसाइट इज़ गोइंग लाइव। इट्स गोइंग टू हैपन वेरी सून, विद इन अ मंथ और सो आपका जो हमारा नया वेबसाइट है वो लाइव हो जाएगा। So do look forward to it, and yeah, this is about for today, and let us catch up again in the next video.